ज्यों-ज्यों चुनाव मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी पारा भी आसमान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जिंद के बाजार में सोनीपत लोकसभा प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के छोटे भाई डॉक्टर सुशील शर्मा ने प्रचार प्रसार किया। दर्जनों व्यापारिक संस्थाओं ने सतपाल ब्रह्मचारी को अपना समर्थन दिया। डॉक्टर सुशील शर्मा ने बताया कि बीजेपी को सिर्फ 2 ही लोग चलाते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी ने जिंद के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया। मनोहर लाल इतने अच्छे ही थे तो क्यों उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये आज हम जींद शहर के मेन बाजार में आए हैं, सराफा मार्केट में। सराफा भाइयों ने, जितने भी हमारे सुनार भाई हैं, व्यापारी वर्ग ने बहुत ही उत्साह है और बहुत ही उत्साहित होकर मुझे यहाँ बुलाया था और वैसे ही उसी उत्साह से मेरा स्वागत किया है और मुझे आश्वासन दिया है, आशीर्वाद दिया है कि सतपाल ब्रह्मचारी को हम खुद भी वोट करेंगे, अपने सगे संबंधियों से, अपने यारों पारों से, अपने रिश्तेदारों से वोट दिलवाने का काम हम करेंगे और सतपाल ब्रह्मचारी को भारी मतों से विजय दिलाकर दिल्ली भेजने का काम ये सब व्यापारी भाइयों ने मुझे आश्वासन दिया है कि भेजने का काम करेंगे। प्रधान जी, यहाँ तो आपको समर्थन मिल रहा होगा। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस से ब्राह्मण धर्मशाला में वहाँ के लोगों ने जो भाजपा के प्रत्याशी उसको समर्थन कर दिया। वहाँ कितने आदमी थे भाई समर्थन देने वाले? भाई जमाई तो खाली नहीं, उनकी ढोलकी वो तो 20 आदमी थे सारे। रुक जाओ जी, उसमें कितने आदमी थे? 21 तो टोटल मेंबर हैं, जिनमें से 6-7 आदमी थे, ठीक है। और उनने भी दिया, उनके ढोलकी खाली भी रहनी चाहिए, इतने भी मतलब खराब काम नहीं होना चाहिए उनके गिरले। ये तो जनता ने देना है, ये जींद के हरियाणा की सम्मानित जो जनता है ना, इन्होंने अपना विचार रख दिया है कि अब की बार इन्होंने पक्के मन से अपने मन में ले आए हैं। ये इन्होंने सोच लिया है कि सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस पार्टी को जिताना है और संसद भेजना है, और वो भी बहुत भारी मतों से। और ये जो आप ब्राह्मण सभा की कह रहे हैं, सारे ब्राह्मण सतपाल ब्रह्मचारी के साथ हैं। सतपाल ब्रह्मचारी को इतनी इज्जत सम्मान देते हैं वो लोग, सतपाल ब्रह्मचारी को बहुत अच्छे से जानते हैं सभी कि सतपाल ब्रह्मचारी ही जनसेवक है, वही हर एक वर्ग की समस्याओं का निपटारा करा सकते हैं, उनको सुरक्षा दे सकते हैं और उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है उससे उनको बचाया जा सकता है, वो श्री सतपाल ब्रह्मचारी। डॉक्टर साहब, यहाँ की जींद की बात करें तो सीटिंग एमएलए बीजेपी का है, यहाँ कितनी चुनौती मानते हैं आप उनसे? ये सीटिंग एमएलए बीजेपी के हैं, देखो हमारे व्यवहार में नहीं है कि हम छोटी बात किसी के लिए प्रति बोलें। उनकी खुद ही कोई मान नहीं रहा है। उनके कहाँ बीजेपी की बात मैंने अभी अंदर की थी। बीजेपी सरकार को, भाजपा सरकार को केवल 1-2 ही जने हैं जो चलाते हैं, इन्हें कौन पूछ रहा है यार। अपनी इनके सरकार होते हुए भी ये जींद में कौन सा विकास कार्य करवा दिया भाई इन्होंने? एक गिना दो क्या करवा दिया। इनकी नहीं चलती, केवल 2 ही लोग भाजपा सरकार को चलाते हैं, वो भी सेंटर में बैठे। जो सेंटर में बैठे हैं ना, स्टेट सरकार भी वही चलाते हैं। यहाँ पर जो पदाधिकारी है ना, जो मंत्री संतरी बन के घूम रहे हैं, उनकी कोई नहीं है, वो डमी है, सिर्फ डमी स्टम्प, रबर स्टैम्प बोलते हैं ना, वो हैं ये लोग। अब नायब सैनी जी को इन्होंने सीएम बना दिया, क्या बात भाई। इलेक्शन के 3 महीने वो क्या उखाड़ लेंगे, क्या झंडे गाड़ देंगे। और मनोहर लाल खट्टर ने अगर इतने साल इतना अच्छा काम किया था तो फिर इतने दिन तक क्यों रखा? लास्ट के 3-4 महीने क्यों बदल दिया? ना तो उन्होंने पूरी 2 योजना काम किया, ना ये 3-4 महीने में कोई झंडे गाड़ देंगे। ये सिर्फ वोटों की राजनीति करना जानते हैं। ये लोगों में विभाजन करते हैं ना, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज करते थे। इनका सिर्फ यही काम है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। अब तो राम पे भी इन्होंने अपने कॉपीराइट ले लिया। बताओ तो किस बात का राम ही नहीं का है? भगवान राम तो हमारे भी आराध्य हैं, हर एक वर्ग के आराध्य हैं, हर एक धर्म के, हर एक जाति के आराध्य हैं भाई। राम मंदिर कहते हैं, राम मंदिर बनवा दिया, ये कौन होते हैं भी बनवाने वाले? एक भी पैसा ना तो भारत सरकार का, ना हरियाणा सरकार का, किसी भी सरकार का एक पैसा तक राम मंदिर बनवाने में नहीं लग रहा है। किसी को नहीं मालूम है तो ये बात जान ले, जो पैसा भगवान श्री राम के अनुयायियों ने दिया है वही पैसे से मंदिर बन रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष की जनता, सम्मानित जनता का पैसा लग रहा है और भगवान राम के हम सभी अनुयायी हैं। जितना अधिकार एक एक व्यक्ति का है उसी तरह सभी का है, हमारा भी है, उनका भी है, सभी का अधिकार। ये सब राजनीति है लोगों को बांटने की। इनके पास कोई भी
विकास से कार्य नहीं है गिनाने के लिए। इसी तरह ये छोटी राजनीति करते हैं आपस में लड़वाने का। इनके राज्य में यहाँ पर अभी परसों की बात है, सफेदों में गोलीकांड हुआ। अंकुर गुप्ता जी हैं, उन पे गोली चलाने का काम, फिरौती मांगने का काम किया। तो ये फिरौती तक गुंडागर्दी तो रोक नहीं पाए हैं। और किस क्षेत्र में इन्होंने काम कर दिया? एक क्षेत्र बता दो जिसमें इन्होंने काम किया है। आप लोग तो पत्रकार बंधु हो, पत्रकार हमेशा जो है अच्छा डॉक्टर साहब, युवाओं की टीम है, दीपक भंडारा आपका साथ दे रहे हैं, किस तरह का युवाओं में जो है, कितना समर्थन आप जींद से ले पाए? जिस तरह हमारे सम्मानित बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, युवाओं में उससे भी ज्यादा, उनसे भी ज्यादा उत्साह है। आप बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवान साथियों का साथ सतपाल ब्रह्मचारी को भारी से भारी बहुमत दिलाने का काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने का काम करेगा। और दीपक भंडारा की आपने बात की, इनमें जोश है, ये ऊर्जा है इनके अंदर, ये नए हैं और इनके अंदर जोश है। कांग्रेस पार्टी को बुलंदी तक पहुंचाने का काम दीपक भंडारा जी करेंगे। उसी क्रम में मेरे बड़े भाई राजू लखीना जी खड़े हैं, मेरे बड़े भाई महावीर कंप्यूटर जी खड़े हैं, मेरे आदरणीय बद्री जी यहाँ खड़े हैं। एक एक साथी, एक एक युवा साथी और मेरे परम आदरणीय मेरे बुजुर्ग सतपाल ब्रह्मचारी को जिताने का बीड़ा उठाया है। ये अपना आपको स्वयं सतपाल ब्रह्मचारी मानकर वोट करेंगे। वोट की अपील कर रहे हैं अपने सगे संबंधियों से वोट मांगने का, और सतपाल ब्रह्मचारी को जिताने का इन्होंने प्रण लिया है। और मुझे आश्वस्त किया है कि सतपाल ब्रह्मचारी कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटों से जीत गए हैं, कि आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। आने वाले समय में सर नरेंद्र मोदी जो है गोहाना के अंदर रैली करने वाले हैं सोनीपत लोकसभा की सीट को लेकर, वो आपको टफ टास्क देंगे, चुनौती होगी वो आपके लिए? किस बात की चुनौती है यार? 200 बसें वहाँ कहाँ से भर के आने वाली हैं? यहाँ वाले लोगों के पास टाइम नहीं है। और वो यहाँ के लोग, यहाँ की सम्मानित जनता अब समझ गई है। अब ये जींद की जो धरा है ना, ये पावन धरती है जींद की, अब ये खाली रैलियों के यूज नहीं होगी। अब यहाँ के लोग समझ गए हैं कि यहाँ की सम्मानित जनता, इस पावन धरती को सिर्फ लोगों ने, भाजपा ने सिर्फ रैलियां करने का काम किया। यहाँ पर एक जींद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा का सेंटर है। क्या आप लोगों को लगता है इन सरकारों ने, जो भाजपा की सरकार है, इन्होंने कोई यहाँ डेवलपमेंट कर दिया? जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यहाँ यूनिवर्सिटी आई, एक भी यूनिवर्सिटी जींद में नहीं थी। जब हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, उन्होंने ये यूनिवर्सिटी देने का काम किया। बहुत सारे विकास कार्य केवल कांग्रेस सरकार ने किए हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए हैं, और उन्हीं का हम स्वागत करते हैं। वो हमारे आदर्श हैं और वो तीसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। और जब वो सतपाल ब्रह्मचारी सांसद बनकर दिल्ली पहुंच जाएंगे, और जब सीएम हुड्डा जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जब तीसरी बार सीएम बनेंगे, तो जींद का जो विकास कार्य है दोगुनी स्पीड से चलेगा। तो यहाँ के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। दैनिक सवेरा के लिए जींद से संजय कुमार की रिपोर्ट।